नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BNK इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिशियन तो आप बनना चाहते हो और इलेक्ट्रिशियन आप बन भी जाते हो, लेकिन जब आप किसी चीज़ को सीख रहे होते हो तो आपको ये पता नहीं होता है कि इसमें अर्निंग कितनी होगी और अर्निंग किस किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट और कितने इसके फ़ायदे हैं। और हम इसके बारे में कई बार जानते भी नहीं हैं और हम सोचते हैं कि यार मैं इलेक्ट्रिशियन तो बनना चाहता हूँ तो मैं कमा पाऊँगा भी नहीं कमा पाऊँगा, बहुत सारी बातें होती है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है मेरा वो आपके ऊपर ही है, जो इलेक्ट्रिशियन नए बनना चाहते हैं उनके ऊपर, कि इलेक्ट्रिशियन आप बनने के बाद कितना कमा सकते हैं और कितना इसमें क्या किस किस तरह से कमा सकते हैं, सारे टॉपिक पे मैं बात करूँगा। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, दोनों तरह से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आप इनडायरेक्टली भी कैसे कमा सकते हैं और डायरेक्ट भी कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये हम करेंगे कि जब भी इलेक्ट्रिशियन का हम काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हम काम सीख चुके हैं, ठीक है, और आप हाउस वायरिंग में जाते हैं, तो हाउस वायरिंग में दोस्तों क्या होता है कि हमेशा स्क्वायर फीट में काम चलता है। स्क्वायर फीट क्या होता है? स्क्वायर फीट जो होता है दोस्तों, मान लीजिए ये 100 लंबाई इसकी 100 है, ठीक है, चौड़ाई 50 है। अब इस प्लॉट की साइज़ हम ऐसे देखेंगे 50 × 100, ठीक है, ये हो गया 5000 स्क्वायर फीट। मान लीजिए 5000 स्क्वायर फीट का कोई बड़ा सा मकान है, ठीक है। अब इसकी आप वायरिंग करते हो, ठीक है, अब इसकी वायरिंग करते हो तो नॉर्मल जो रेट चल रहा है दोस्तों 12 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है, ठीक है। अब 5000 स्क्वायर फीट का आप अगर मकान में वायरिंग लेते हो तो 5000 × 12, 12 पंजे 60, ये 60,000 रुपये का काम आपका बैठता है इलेक्ट्रिशियन का। अब इसके अंदर लेबर कॉस्ट कितनी आती है दोस्तों? अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको बता दूं, इसमें लेबर कॉस्ट आपकी लगभग 20,000 रुपये मान लो आप, 20 से 25,000 रुपये, ठीक है। अब 60,000 में से 20 से 25,000 रुपये आपकी लेबर की कॉस्ट आती है। इसके ऊपर आप देख लीजिए, आप 35,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक 5000 स्क्वायर फीट के काम को करने में अगर आप ऐसे मैक्सिमम टाइम देख रहे हैं तो मान लीजिए कि 2 महीने में नॉर्मल 2 महीने में काम निमट जाता है, 2 मंथ में, ठीक है। अब 2 मंथ में निमटता है तो इसमें 2 मंथ कंटिन्यू काम नहीं चलता। स्लैब पाइपिंग होती है, तो मान लीजिए 5000 स्क्वायर फीट का बड़ा छत है तो जो पाइपिंग डलती है उसमें आप मान लीजिए कि 2 दिन का टाइम लग गया आपको, ठीक है। अब इसके बाद आती है इस एरिया की पूरी झिर्री, तो झिर्री का आप टाइम मान लीजिए कम से कम, अगर आपने 2 आदमी लगा रखे हैं तो 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में झिर्री में आपको लगेंगे कम से कम भी 5 दिन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें वायरिंग करते हैं आप, तो वायरिंग में भी इसके आपको लगेंगे कम से कम भी मोटा मोटा अगर आप देख लो तो 5 दिन मान ही लीजिए, ठीक है। अब वायरिंग के बाद इसमें क्या बचता है दोस्तों? चौथे नंबर पे आता है आपके इसके अंदर सीट वीट जो लगाते हैं, स्विच विच जिसको आप बोलते हो, ठीक है, उसमें भी आपको लग जाते हैं लगभग इतने बड़े एरिया में आप एक वर्कर से भी करवाते हैं तो 5 दिन मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट टाइम आता है फिनिशिंग लाइटिंग वगैरह सबका मिला के, तो उसमें आप मान लीजिए 3 दिन और लग जाएंगे आपको। सारा जो टोटलिंग होता है 5 5 10 5 15 और 5 20, जो पूरा टोटलिंग होती है 20 दिन की होती है, ठीक है। इसमें आपने दो लेबर भी लगा रखी है, उस हिसाब से 20 से 25,000 रुपये आपके लेबर की कॉस्ट आती है। अब 20 दिन में अगर आप 35,000 रुपये कमा रहे हैं तो क्या कम है? नहीं है ना। तो इस तरह से हम क्या है कई बार देख नहीं पाते हैं कि इलेक्ट्रिशियन किस तरह से पैसा कमा सकता है। दोस्तों ये तो वायरिंग की बात हुई। मेंटेनेंस पे आते हैं, जब भी हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं, मान लीजिए कि मीटर चेंज करना है हमें, ये मीटर है आपका 3 फेज़ मीटर है या 2 फेज़ मीटर है, सिंगल फेज़ मीटर है, आप किसी का मीटर लगाने जा रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे वायरिंग ना मिले, तो MCB बॉक्स जो होता है, जो MCB बॉक्स होता है, तो उससे क्या होता है हमें वायरिंग उठा के इस मीटर में लगानी होती है। ये तो हो गया एक तरफ का काम। दूसरा काम क्या होता है, पहले मीटर लगा हुआ है उसकी जगह चेंज करते हैं। अगर आप चेंज कर रहे हो तो एक में मिनिमम चार्ज जो होता है उसमें 100 से 150 रुपये होता है, ठीक है। अगर आप इसकी वायरिंग करके उसको लगाते हो, तो 250 से 300 रुपये होता है। अगर आप एक मीटर को वायरिंग करके चेंज भी करते हो दोस्तों, तो आपको नॉर्मल टाइम जो लगता है वो लगभग आधा घंटा लगेगा, ठीक है। तो आधे घंटे के क्या 300 रुपये बुरे हैं? अगर दिन भर में आप ऐसे 5 काम भी आप लेके चल रहे हो, तो 5 काम भी आप लेके चल रहे हो 300 रुपये का, तो ये आपके हो गए 1500 रुपये
पर डे, ठीक है, 1500 रुपये। अगर इसको महीने में कैलकुलेट करूँ दोस्तों तो ये हो गया 45,000 रुपये। 45,000 रुपये महीना आप आराम से कमा सकते हो। ये तो मैंने आपको बहुत कम छोटी गणित बताई है दोस्तों। इलेक्ट्रिशियन बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, इसके एक जो डाउन साइड ये है कि आपको जो ये काम है ये करने के लिए आपको सिटी ही चॉइस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप गांव से या विलेज से आप कहीं से भी मतलब छोटी जगह से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको शायद काम कम मिले, और काम कम मिलेगा तो पैसा भी कम मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे बड़ी बात तो आपको कोई ना कोई आपके शहर, आपके गांव के आसपास का कोई छोटा सा शहर या कोई मतलब अच्छी खासी सिटी ही देखनी पड़ेगी जहाँ पे काम का स्कोप हो, ठीक है। आप उस एरिया में आराम से 40 से 50,000 रुपये महीना आराम से कमा सकते हैं। और याद रखें, इलेक्ट्रिशियन तब तक अपने आप को ना समझे जब तक आपको प्रॉपर काम नहीं आता हो। नहीं तो किसी के अंडर में भी काम करेंगे तो आपको 500 से, अगर आपको थोड़ा बहुत भी काम आता है ढंग का, तो 500 से 600 रुपये हाजिरी तो दे ही देगा आपको नॉर्मली। अगर 600 से भी देखते हो तो 18,000 रुपये होते हैं दोस्तों नॉर्मल। और जब आप काम सीख जाते हो अच्छे से अच्छा, तो 40 से 50,000 रुपये महीना कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। आप चाहे तो हाउस वायरिंग का काम कर सकते हो, चाहो तो मेंटेनेंस का काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो खुद की काबिलियत है उसके हिसाब से आप समझो कि आप कौन से काम में जाना चाहते हो। थोड़ा सा एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जो वायरिंग का काम कर रहे हैं दोस्तों, उनमें क्या है कि आपको थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। मेंटेनेंस के अंदर थोड़ा हार्डवर्क कम है, क्योंकि क्या होता है कि मेंटेनेंस में कोई चीज़ ख़राब हुई, आप उसको सही करके आ गए, आपका जो काम हुआ आपने उसका पैसा ले लिया और फ्री, ठीक है। और लेकिन हाउस वायरिंग में क्या होता है, लंबा टाइम का काम चलता है, आपको वर्कर की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको टीम की भी ज़रूरत पड़ती है, तो दोनों काम थोड़ा सा अलग अलग हैं, ठीक है। अभी जो मैं हूँ हाउस वायरिंग को कम करता हूँ, मेंटेनेंस में ज़्यादा हूँ, ठीक है। मेरे BNK इलेक्ट्रिकल करके जो फर्म है वो मेंटेनेंस को ज़्यादा देखती है, ठीक है। और मैं हूँ कोटा राजस्थान से, तो आपको पता है यहाँ हॉस्टल्स का काम ज़्यादा है, तो मैं हॉस्टल्स का मेंटेनेंस सब देखता हूँ। तो ये था आज का टॉपिक आपके लिए कि आप हाउस वायरिंग या फिर आप मेंटेनेंस लाइन में इलेक्ट्रिकल काम सीख के बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। और कभी भी ये मत सोचिए कि इलेक्ट्रिशियन पैसे नहीं कमाता या इलेक्ट्रिशियन पैसे नहीं कमा सकता। बस आपकी काबिलियत पे आप इतना अच्छा काम करके दीजिए लोगों को कि आपको लोग बुलाएं आगे से आगे। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको कोई डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।